जय माँ काली, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भगवान शिव और शक्ति की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। सच्ची भक्ति के विशिष्ट लक्षण या चिन्ह क्या होते हैं। यदि आप में कुछ विशेष पहचान मौजूद है तो यह ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण की गहराई को दर्शाता है। आज हम उन संकेतों की बात कर रहे हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि आपकी आराधना एकदम शुद्ध है, यानी उसमें कोई मिलावट या दिखावा नहीं है। यह ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। पवित्रता हमारे कर्मों में भी और हमारे मन के भीतर में भी। हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई कपट या खोट नहीं होना चाहिए। जब हमारे भाव सच्चे होते हैं तभी ईश्वर हमें स्वीकार करते हैं और हमें अपनाते हैं। भक्ति एक ऐसा सौभाग्य है जो हर किसी को सहज ही प्राप्त नहीं होता। यह केवल उसी हृदय में जागृत होती है जिस पर ईश्वर या आपके इष्ट देव की विशेष कृपा बरसती है। दोस्तों, इस संसार में भगवान आपको भौतिक सुख सुविधाएं दे सकते हैं, धन, संपत्ति, परिवार, सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन भक्ति का वरदान हर किसी को नहीं मिलता। आपने अक्सर देखा भी होगा कि लोग मंदिरों में जाते हैं लेकिन केवल जो है फॉर्मेलिटी करते हैं, बस दर्शन करके चले आते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घंटों तक प्रार्थना में लीन रहते हैं। जो भक्त इतनी देर तक ईश्वर के सामने बैठते हैं उनके मन में असीम प्रेम होता है। सच्चा भक्त जब साधना में बैठता है ना, तो वह समय के भान को भी पूरी तरह भूल जाता है। आधा घंटा या 1 घंटा उसके लिए मायने नहीं रखता। समय का यह जो विस्मरण ही सच्ची भक्ति का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप स्किप कर करके वीडियो देखेंगे तो जो वीडियो की जानकारी है वो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप पहली बार आज हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और एक ज़रूरी बात कि इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है। आपका और एक लाइक जो होता है वह हमें ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना कर लाए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो ये बताते हैं कि आपकी भक्ति सच्ची है, आप एक सच्चे भक्त है। तो दोस्तों, जो पहला संकेत है वो है भौतिक वस्तुओं से मोह का त्याग। सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा चिन्ह है भौतिक संसार की वस्तुओं से आसक्ति, यानी मोह का समाप्त होना। हम संसार में रहते हुए भी जब भक्ति का बीज हृदय में हमारे पनपता है तो जीवन का यह भौतिक चीज़ें जैसे कि कपड़े, धन और यहाँ तक कि रिश्ते नाते अपना मूल्य खोने लगते हैं। भक्त रिश्तों को अपनाता है, निभाता है, पर उनके प्रति जो उसका अंधा मोह है वो खत्म हो जाता है। वह हर वस्तु को अब क्षणिक अस्थायी मानता है। यह वैराग्य नहीं बल्कि मन की वह स्थिति है जहाँ आपकी प्राथमिकताएं बदल जाती है। आपका मन जो पहले नश्वर चीज़ों में भटकता था अब केवल जो है श्री हरि के चरणों में स्थिर होने लगता है। अब आपको लगता है कि केवल ईश्वर का प्रेम ही परम सत्य है। तो यह आपकी जो शुद्ध भक्ति का पहला प्रमाण है। दूसरा संकेत है सद्बुद्धि की प्राप्ति और अहंकार घमंड का पूर्ण त्याग। सच्ची भक्ति का दूसरा प्रमुख लक्षण है दोस्तों सद्बुद्धि की प्राप्ति और अभिमान का नाश होना। सद्बुद्धि का अर्थ है आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, कपट या कोई पाप का भाव नहीं होना चाहिए। आपने कई लोगों को देखा होगा जो नियमित पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पर उनके मन में दूसरों के प्रति जलन, विकार और घमंड भरा रहता है। वे खुद को सर्वोपरि मानकर दुनिया से अलग समझते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है ना, वह खुद को कभी ऊंचा नहीं मानता। वह हमेशा स्वयं को तुच्छ, सामान्य से भी सामान्य मानता है। उसके मन में यह भावना रहती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं तो केवल भगवान का एक छोटा सा सेवक हूँ। जब ईश्वर आपको यह सद्बुद्धि प्रदान करते हैं तो आपकी किसी से शत्रुता नहीं रहती। यह नर्मता, यह अहंकार का अभाव ही
सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। तीसरा संकेत है इष्ट देव के प्रति अटूट और अखंड विश्वास सच्ची भक्ति का। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण चिन्ह है अपने इष्ट देव के प्रति आपका अखंड विश्वास का होना। यह विश्वास इतना गहरा और मजबूत होता है कि यह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। आपका यह भरोसा किसी अन्य व्यक्ति, किसी भौतिक वस्तु या इस संसार की किसी भी शक्ति के प्रति नहीं होता। यह केवल होता है तो केवल और केवल आपके जो है अपने ईश्वर पर केंद्रित होता है। यह ऐसा गहरा प्रेम है जहां आप बिना किसी तर्क या प्रमाण के अपने इष्ट की हर बात को सत्य मानते हैं। जब आप पूजा, प्रार्थना या साधना में बैठते हैं तो आपके मन में रत्ती भर भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है कि आपके इष्ट आपकी बात सुन रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह अटूट श्रद्धा और निश्चितता ही भक्त को हर संकट में सहारा देती है। सच्चा भक्त जानता है कि चाहे सुख हो या दुख हो, मेरे इष्ट देव मेरे साथ है और वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। चौथा संकेत पूजा के समय ध्यान का पूर्णतः केंद्रित होना सच्ची भक्ति का चौथा महत्वपूर्ण चिन्ह है कि साधना के दौरान ध्यान का केंद्रीकरण होना। जब आप पूजा या आराधना के लिए बैठते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क केवल उसी क्रिया में लीन हो जाता है। संसार की कोई भी चिंता हो या सांसारिक बातें हो आपके विचारों में नहीं घूमती। आपका जो तनाव है, एकाग्रता एक बिंदु पर आकर सिमट जाती है। वह बिंदु है आपके इष्ट देव के चरण। यह अवस्था ऐसी होती है दोस्तों जहां आपका मन बिल्कुल भटकता नहीं बल्कि स्थिर हो जाता है। आप अपने इष्ट की आराधना करते समय इतने गहराई में उतर जाते हैं कि आपको बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी आभास नहीं रहता। सच्चे भक्त के लिए ध्यान में बैठने के समय जब समय बीतता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता। यह मन और मस्तिष्क का एकीकरण ही दिखाता है कि आपकी भक्ति ऊपरी ऊपरी नहीं है बल्कि आंतरिक है। यह लक्षण प्रमाणित करता है कि आप केवल कर्मकांड नहीं कर रहे बल्कि ईश्वर से सीधे जुड़े हुए हैं। अगला संकेत दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशीलता सच्ची भक्ति का पांचवा लक्षण है दूसरों के दुख को अनुभव करना। जब आप किसी व्यक्ति को परेशान या दुखी देखते हैं तो आपका मन तुरंत द्रवित हो जाता है। आपको केवल दुख का आभास नहीं होता बल्कि आप ये सोचते हैं कि हमें इसके कष्ट का निवारण करना चाहिए। आप या तो स्वयं उसकी सहायता करने का प्रयास करते हैं या फिर अपने इष्ट देव से गहरी प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इनके दुखों का अंत कर दो। यदि किसी के कष्ट को देखकर आपके मन में ये करुणा और दुख की भावना जागृत होती है ना, तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपके अंदर जो है सच्ची भक्ति निवास करती है। यह करुणा ही आपको ईश्वर के और करीब ले जाती है। दोस्तों, अगला छठा संकेत की बात करें तो छठा संकेत है निष्काम भक्ति का भाव होना। सच्ची भक्ति का छठा लक्षण है निष्काम भाव से ईश्वर की आराधना करना। भक्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है दोस्तों, सकाम और निष्काम। सकाम भक्ति में भक्त चाहता है कि मैं प्रार्थना करूं और मेरा मनोरथ जो है शीघ्र पूरा हो जाए। इसके विपरीत निष्काम भक्ति में भक्त ईश्वर से कोई मांग नहीं रखता। उसके मन में केवल ये भावना होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका आशीर्वाद और कृपा ही मेरे लिए पर्याप्त है। वह फल की इच्छा किए बिना केवल प्रेमवश सेवा करता है, पूजा साधना करता है। यदि आपके मन में यह निश्चल समर्पण का भाव है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा है और मुझे केवल उनकी छत्र छाया चाहिए, तो यह सच्ची भक्ति का एक निश्चित प्रमाण है। अगला सातवां संकेत है ईश्वर ही परम सत्य और मूल्यवान है। दोस्तों, सच्ची भक्ति का सातवां चिन्ह यह है कि आपके मन में यह भावना दृढ़ हो जाती है कि ईश्वर ही सब कुछ है। आप संसार की किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अंतिम मूल्य नहीं देते। आपके लिए जगत के धन, संपत्ति, पद या प्रतिष्ठा का कोई वास्तविक महत्व नहीं रहता। जो भी मूल्य है वह केवल आपके इष्ट देव का है, उनकी कृपा और उनके नाम का है। यह गहरी समझ आ जाती है कि इस दुनिया की हर चीज जो है वो क्षण भंगुर है और केवल जो है ईश्वर ही शाश्वत है। यह मान्यता आपके जीवन का केंद्र बिंदु बन जाती है। जब आप हर स्थिति में केवल ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, यह आपकी शुद्ध भक्ति का एक जो है प्रबल प्रमाण होता है। दोस्तों, सच्ची भक्ति का अगला आठवां महत्वपूर्ण चिन्ह है अपनी प्रशंसा, अपनी तारीफ से पूर्ण विरक्ति हो जाना।
एक सच्चा भक्त यह बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई उसकी भक्ति, उसके गुणों या फिर उसकी पूजा पाठ या साधना की प्रशंसा करे। जब लोग उसे भगत जी या फिर धार्मिक व्यक्ति कहकर सम्मान देते हैं तो यह बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भक्त के मन में यह निरंतर यह भाव रहता है कि मैं तो ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसे लगता है कि जो भी सेवा मैं करता हूँ, जो भी पूजा या आराधना वह कर रहा है, वह उसके इष्ट की, ईश्वर की महिमा के सामने बिल्कुल कम है। वह जितना अधिक करता है उसे उतना ही कम महसूस होता है। उसके मन में कभी यह अभिमान, यह घमंड नहीं आता कि मैंने तो बहुत बड़ा त्याग कर दिया है या मैं तो बहुत बड़ी सेवा पूजा कर रहा हूँ। यह विनम्रता की पराकाष्ठा है। जब कोई व्यक्ति आपकी तारीफ करता है तो आपको ऐसा महसूस होता है जैसा वह आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा बल्कि आपको शर्मिंदा कर रहा है। आपके मन में आता है कि यह सब तो मेरे प्रभु की कृपा है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपके अंदर ये लक्षण है कि आप प्रशंसा को ठुकराते हैं और अपनी हर सेवा को अपर्याप्त मानते हैं, तो यह प्रमाणित करता है कि आपके हृदय में सच्ची भक्ति निवास करती है। अगला नवा संकेत, सुख और दुख की परिस्थिति में समभाव जैसा रहना, मतलब एक जैसा रहना। सच्ची भक्ति का दोस्तों नवा और अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि जीवन की हर परिस्थिति में समभाव बनाए रखना। जब आपके जीवन में कोई सुख आता है या कोई दुख की घड़ी आती है तो एक सच्चा भक्त जो होता है वो कभी विचलित नहीं होता। उसकी प्रतिक्रिया दोनों परिस्थितियों में एक जैसी रहती है। वह ना तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ना ही गहरे शोक में डूब जाता है। वह भक्त इस बात को हृदय से स्वीकार कर लेता है कि जो भी हो रहा है वह सब ठीक हो रहा है, सब मेरे ईश्वर की इच्छा है। यह भावना उसके मन को शांत और स्थिर रखती है। वह कहता है कि जैसा मेरे प्रभु या मेरी भगवती माँ चाहेगी वैसा ही सब होगा। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही मैं करना चाहता हूँ। यह समभाव ही सच्चे विश्वास का, सच्ची भक्ति का प्रमाण है। दुख आने पर भी उसका अटूट विश्वास ईश्वर के प्रति खत्म नहीं होता। वह दुख में भी यह नहीं कहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि वह कहता है कि यह भी प्रभु का ही विधान है। यह समर्पण की पराकाष्ठा है। दोस्तों, जहाँ भक्त सुख और दुख को एक ही तराजू में तोलकर हर हाल में अपने इष्ट के चरणों में केंद्रित रहता है, वही सच्ची भक्ति होती है। यही लक्षण भक्त को कर्मों के बंधन से मुक्त करने की दिशा में ले जाता है। अगला महत्वपूर्ण 10वां संकेत है 24 घंटे ईश्वर का निरंतर चिंतन और जाप करना। सच्ची भक्ति का ये 10वां चिन्ह है। हर क्षण अपने इष्ट देव का चिंतन करना। जब आप सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, आपके मन और मुख से लगातार आपके इष्ट देव का, आपकी भगवती माँ का नाम, उनके मंत्र का जाप चलता रहता है। यह प्रक्रिया 24 घंटे हर क्षण बिना किसी प्रयास के स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। यह केवल राम राम बोलना नहीं है बल्कि हृदय से स्मरण करना है। आपके मन की जो विचार है, वृत्तियाँ है, हमेशा अपने प्रभु के चरणों में लगी रहती है। यदि आपके भीतर यह निरंतर नाम जाप और स्मरण की स्थिति है तो यह आपकी सच्ची भक्ति और ईश्वर के साथ आपकी निकटता का स्पष्ट लक्षण है। तो दोस्तों, ये थे वे 10 संकेत जिनसे आप ये जान सकते हैं या कोई भी भक्त ये जान सकता है कि उसकी भक्ति सच्ची है, वह एक सच्चा भक्त है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाइप ज़रूर कर दें। और अगर चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिक है और आपकी आध्यात्म में गहरी रुचि है तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी एक बार जाकर आप ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी इस ध्यान, साधना, पूजा, भक्ति में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली। हर हर महादेव।
ओम नमः शिवाय।